DZA ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जो कहानी आपके लिए लाए हैं उसका मौजू है फितना और गानिब की कहानी। जवाहिर की कहानी जब ख़त्म हुई तो खिलाफ बादशाह ने भी तारीफ़ की और कहने लगा कि शहरजाद इंसाफ पसंद है, औरतों की बदकारियों का पर्दा भी फाश करने से नहीं रुकती। शहरजाद ने मुस्कुरा कर अर्ज़ किया कि हजूर ने औरत की बुराई पर गौर फरमाया लेकिन वफादार औरतों की दाद न दी। शहरयार ने हंस कर कहा, मैं उनकी हालत पर भी गौर कर रहा हूँ। इसके बाद शहरजाद ने कहानी शुरू की। किसी ज़माने में शहर दमिश्क का एक मशहूर सौदागर जिसका नाम अयूब था, बड़ा मालदार और साहिब हशमत और शरीफ नफ्स। उसका लड़का था गानिम और एक लड़की अलकनब। गानिब का आगाज़ जवानी ही था कि अयूब का इंतकाल हो गया। अय्याम अज़ा गुजरने के बाद गानिम ने अपने माल का जायज़ा लिया। इसमें 100 घड़ी उम्दा कपड़ा था जिस पर बगदाद के नाम की पर्चियाँ लगी हुई थीं। गानिम ने माँ से इनका हाल पूछा तो वो कहने लगी कि तुम्हारे वालिद बीमारी से पहले बगदाद जाने वाले थे और उनकी आदत थी कि जिधर माल ले जाना होता या जहाँ के लिए माल खरीदते उस पर उस मकाम के नाम की पर्ची लगाया करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया है, तुम ये माल यहीं फ़रोख्त कर देना। गानिम ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल में तहैया कर लिया कि मैं इस माल को ज़रूर बगदाद ले जाऊंगा। एक रोज़ जबकि गानिब की वालदा खुश थी, उसने माल लेकर बगदाद जाने की इजाज़त चाही। माँ ने बेटे की उम्र और नातजर्बाकारी की बुनियाद पर रोकना चाहा, लेकिन गानिब बड़ा इसरार करता रहा। मजबूरन उसने इजाज़त दे दी और गानिम कपड़े की वो गुठलियाँ लेकर बगदाद रवाना हो गया। दमिश्क में इस ज़माने में खुलफाए अब्बासिया के मतहत था और अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद की तरफ से मोहम्मद इब्न ज़बीनी इब्न सुलेमान वहाँ हाकिम मुकर्रर था। गानिम ने बगदाद पहुंचकर एक माकूल मकान किराए पर लिया और चंद रोज़ की सफ़र काफ़त दूर करने के लिए आराम किया। इसके बाद माल का नमूना लेकर बाजार गया। बगदाद के सौदागरों ने कपड़ा बहुत पसंद किया और मुनासिब नरखों पर खरीद किया। गानिब एक रोज़ फ़रोख्त शुदा माल की कीमत वसूल करने के लिए बाजार पहुंचा तो देखा अक्सर कपड़े की दुकानें बंद हैं। दरियाफ्त हाल पर मालूम हुआ कि एक मशहूर कपड़े का ताजर मर गया है और सब उसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए गए हुए हैं। गानिब भी मरहूम सौदागर के घर पहुंचा और जनाजे के साथ शरीक होकर कब्रिस्तान तक गया। इसके बाद बाकी लोगों के साथ दोबारा मरहूम के मकाम पर पहुंचे। वहां जाकर गानिब को मालूम हुआ कि और लोग शब को यहीं रहेंगे और फातिहा खानी वगैरह होगी। गानिब को ख्याल आया कि ऐसा न हो कि मेरी अदम मौजूदगी में मुलाजिम माल वगैरह लेकर फरार हो जाए, इसलिए वो अपने मकान की तरफ वापस लौटा। लेकिन जब शहर के करीब आया तो ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि शहर पनाह का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मजबूरन मुल्हक्का कब्रिस्तान में बनी हुई इमारत में रात गुजारने का इरादा करके अंदर चला गया। अभी गानिम को लेटे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि 3 आदमी एक संदूक उठाए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। गानिम ने ये समझ कर के मालूम नहीं कौन है और क्या लाए हैं, एक दरख्त की आड़ में छुप गया और उन आदमियों ने, जो बज़ाहिर गुलाम मालूम होते थे, एक कब्रनुमा गड़ा खोदा और उस संदूक को उसमें दबाकर मट्टी हमवार कर दी और खामोशी से वापस चले गए। गानिम ने दिल में रफ़ा इस्तजाब की ख्वाहिश इतनी बढ़ी कि नताइज से बेपरवाह होकर उसने गड्ढे को मट्टी से साफ किया और संदूक को निकाल कर खोला। उसे उम्मीद थी कि इसमें या तो किसी शख्स ने अपना माल दफन किया है या किसी मुसीबतनाक जुर्म को छुपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जिस वक्त संदूक का ढकना उठाया तो उसने देखा कि एक नौजवान और बेहद हसीन जिंदा औरत इसमें बंद है। ये देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ और औरत को निकाल कर खुली हवा में लिटा दिया। जब इसको होश आया तो उसने गालबन अपनी कनीज़ों का नाम लेकर पुकारना शुरू किया और जब कोई जवाब न मिला तो हैरान होकर अपने चारों तरफ देखने लगी। फिर कब्रिस्तान को पहचान कर बड़बड़ाई, क्या क़यामत का दिन आ गया है? इतने में गानिब उसके करीब आया और तसल्ली तशफ़ी देकर जो कुछ वाक़या गुजरा था उसको बताया। औरत ने उसका बेहद शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि मैं
इस दोबारा ज़िंदगी के लिए सिर्फ आपकी ममनून हूँ। सुबह सवेरे शहर जाकर एक गधा ले आना और उसी तरह संदूक में बंद करके मुझे अपने घर ले जाना। वो मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन मुमकिन है कि अपने लिबास और वज़ाकता से पहचान ली जाऊँ। गानिम ने तो उसकी सूरत देखकर आशिक हो चुका था। कामिल अरशाद का वादा किया। चुनांचे सुबह उस औरत को बदस्तूर संदूक में बंद करके शहर से एक गधा लाया और संदूक उस पर रख कर अपने घर ले गया। फिर बाजार से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाकर सामने रख दोनों ने नाश्ता किया। दौरान तमाम में गानिम ने उसका हाल दरियाफ्त किया। वो कहने लगी, मेरा नाम फितना है और खलीफा हारून रशीद की कनीज़ हूँ। खलीफा मुझ पर बहुत मेहरबान थे। जुबैदा खातून को ये नागवार गुजरी, उसी ने मेरे साथ ये सलूक किया। बहरहाल मैं खुदा के बाद तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ कि मुझे जिंदा दरगोर होने से बचाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी फ़िलहाल इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि अगर जुबैदा बेगम को मालूम हो गया। गानिम ने इसको इत्मीनान दिलाया कि आराम के साथ रहो, मैं इस मामले में बिल्कुल खामोश रहूँगा। इसके बाद वो बाज़ार गया और 2 खादमाएँ फितना के लिए लाया ताकि इसको कोई तकलीफ़ न हो। फितना ने कहा कि मुझ पर तुम्हारे एहसानात बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर खुदा को मंजूर हुआ और मेरे हालात बदले तो इंशाअल्लाह मैं भी किसी वक्त तुमसे कोताही नहीं करूँगी। हर वक्त के कुर्ब ने गानिब की आतिश मोहब्बत को तेज़ कर दिया। वो भी यही समझता था कि फितना का दिल भी सोजिश से खाली नहीं, लेकिन उसने ज़ब्त से काम लिया, क्योंकि फितना अमानत थी। अभी इसको कोई हक नहीं था कि फितना को हाथ लगा सकता। जुबैदा फितना को जिंदा दफन तो कर बैठी, लेकिन बहुत मुतफक्किर थी कि जब खलीफा वापस आकर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। वो जानती थी कि खलीफा को फितना से बहुत लगाव है, आते ही तलब करेंगे। मजबूर होकर जुबैदा ने अपनी दाई को बुलाया, जो बड़ी होशियार और लगाई बुझाई के फन में यकता थी। दाई तमाम हालात सुनकर बोली कि आप क्यों परेशान होती हैं, मैं एक फर्जी मुर्दा तैयार करती हूँ। आप ऐलान करा दीजिए कि अचानक फितना मर गई, फिर उसकी कब्र पर एक उम्दा मकबरा बनवा दीजिए ताकि बाद में कोई देखभाल न हो सके। ये तजवीज़ जुबैदा ने बहुत पसंद की। बुढ़िया ने एक फर्जी मुर्दा तैयार किया और महल्लात में मशहूर कर दिया कि फितना का इंतकाल हो गया है। दाइया ने चंद राजदार कनीज़ों के साथ गुस्ल तकफीन का एहतमाम खुद ही किया ताकि किसी को शुबा का मौका न मिले। जाफ़र को इतलाक कराई गई और बड़े तज़क व एहतशाम से फर्जी फितना दफन कर दी गई। जुबैदा ने खुद उसे रंज व मलाल का मुजाहरा किया, गोया उसकी अपनी बड़ी बहन मर गई है। एक उम्दा किस्म के मकबरा का हुक्म दे दिया, जिसकी तमीर में जुबैदा ने खुद दिलचस्पी ली। गर्ज के खलीफा की वापसी से पहले पहले सब मरासिम पूरे कर दिए गए। जब खलीफा अपने सफ़र से वापस आए तो फितना के मर जाने की इतला हुई तो वो बहुत रंजीदा हुए और मकबरे पर जाकर खुद फातिहा पढ़ा, लेकिन दूसरे ही दिन अपने कारोबार सल्तनत में ऐसे मशगूल हुए कि गोया कोई ख़ास हादसा नहीं हुआ था। फितना ने भी ये हालात गानिब की ज़बानी सुने। वो कहने लगी, खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा सलामत, और खुदा ने चाहा तो दुश्मनों की चालें इन्हीं के खिलाफ मुसीबत का बायस बनेगी। जब फितना को खलीफा की आमद का इल्म हुआ तो उसने अपनी तजवीज़ पर अमल दरामद शुरू किया। गानिब को एक ख़त लिख कर दिया कि फ़लाँ शख्स को दे आओ। तो नाज़रीन, इस कहानी की पहली किस्त आपको उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए, साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।